सीमांत खटीमा के चंदेली गांव रात के समय तेंदुए के दिखने से गांव में दहशत का माहौल बन गया। गांव में एक घर में लगे सीसीटीवी कैमरे में तेंदुआ जहां गांव में विचरण करता हुआ कैद हुआ, तो वहीं गांव में तेंदुआ कई पालतू जानवरों को अपना निवाला भी बना चुका है। वहीं खटीमा वन विभाग के रेंजर DS बिष्ट के अनुसार चंदेली गांव में तेंदुए की आमद की सूचना के बाद वन विभाग ने ग्रामीणों को अलर्ट कर दिया है। वह लोग रात के समय घरों से बाहर न निकलें। वहीं तेंदुए के मूवमेंट पर नजर रखने के लिए वन विभाग की टीम का गठन कर दिया गया है। साथ ही वन विभाग गांव में घुसे तेंदुए को जंगल में भगाने का प्रयास कर रही है। अगर फिर भी तेंदुआ जंगल में नहीं गया तो उच्च अधिकारियों को सूचना देकर अन्य प्रयास किए जाएंगे ताकि तेंदुआ जंगल में चला जाए और फिलहाल ग्रामीणों को किसी प्रकार की परेशानी न हो। साथ ही तेंदुए की सुरक्षा के मद्देनजर और ग्रामीणों की सुरक्षा के मद्देनजर वन विभाग की टीम गश्त लगा रही है। देखिए संवाददाता टोनी वर्मा की रिपोर्ट, खटीमा, उधम सिंह नगर। वहाँ के लिए जो है टीम बनाई गई है और लगातार उसमें रेकी कर रही है। उसकी जो है देखा जा रहा है और मतलब ये सुरक्षा के पूरे उपाय किए गए हैं विभाग के द्वारा। और हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि मतलब उसको वहाँ से खदेड़ कर जो है जंगल की तरफ को लगा दिया जाए। अभी इसी प्रयास में हम लोग लगे हुए हैं और यदि उसमें नहीं होता तो फिर आगे की कार्रवाई के लिए जो है उच्चाधिकारियों को सूचित किया जाए। और वही दिन दहाड़े बैंक से 10 लाख की चोरी, बैंक में मचा हड़कंप। उत्तर प्रदेश के संभल में पंजाब नेशनल बैंक की शाखा से दिन दहाड़े 10 लाख रुपए की चोरी की वारदात को अंजाम दे दिया जाता है और बैंक कर्मचारियों को भनक तक नहीं लगती। बैंक कर्मचारियों की दलील की किसी कम उम्र के बच्चे ने वारदात को अंजाम दिया है। घटना के बाद बैंक कर्मियों में हड़कंप मचा है। भारी पुलिस बल मौके पर पहुंच चुका है। वहीं घटना के समय बैंक के ज्यादातर CCTV कैमरे खराब थे। जी हां, जनपद संभल के चंदोसी कोतवाली क्षेत्र के पुरानी पेंट स्थित पंजाब नेशनल बैंक से दिन दहाड़े कैश काउंटर से 10 लाख रुपए चोरी होने से बैंक और पुलिस विभाग में हड़कंप मचा हुआ है। देखिए संवाददाता सत्यपाल सिंह की रिपोर्ट, संभल, उत्तर प्रदेश। आपका? मेरा नाम दिनेश कुमार है। अच्छा, आपकी बैंक से अभी जो केस गायब हुआ है, तो ये चोरी जो हुआ है तो कितना केस था लगभग? सर 10 के 500 के 2 बंडल थे, 2000 नोट, 500 के 2000 नोट, 2 बंडल बंदे होते हैं, 10 पैकेट होते हैं एक बंडल। तो 2 बंडल हम रेमिटेंस के लिए तैयार करते हैं रोज, सबसे एक नंबर काउंटर पे। तो इसमें जो दिखाई दे रहा है, थोड़ा बहुत दिखाई दे रहा है, बच्चा आया है वो मतलब एकदम से मेरे पास सिक्योरिटी बराबर है, प्रॉपर है, उसके बाद बच्चा अंदर कैसे पहुँचेगा? अच्छा सर, ये लगभग कितने बजे करीब ये पैसे यहाँ से 250 दिन दहाड़े यहाँ से 10 लाख रुपए की रकम यहाँ से लापता हो गई? उसी दौरान आपके CCTV कैमरे भी खराब हो जाते हैं, जो जानकारी आ रही है? सर क्या बता सकते? नहीं, आप यहाँ के मैनेजर हैं ना, आपकी जिम्मेदारी मैं है यहाँ ना सर? सेकंड मैन हूँ, मेरे साथ छुट्टी है, इसलिए मैंने खासी चार्जेस। अच्छा, जिम्मेदारी तो आपकी थी ना पूरी? जो मेन कैमरा है आपके गेट का वो चलता है? चल रहा है। 1 नंबर गेट जहाँ से केस गायब हुआ है वहाँ का कैमरा क्यों नहीं चालू है उसका? सर आपने टेपिंग के लिए जो कैशियर लगाए हैं वो तो रिटायर्ड हैं, तो आपने कैसा लगा लिया उनके लिए? वही कैश कर रहे थे, वही टेपिंग कर रहे थे। ये सक्सेस सर यही है, कैश तो गायब हुआ ही है सर। हमने अपने सीनियर लोगों को आपने बताया? सबका अवगत है। और बरेली में मॉब लिंचिंग का ताजा मामला सामने आया है, जहां एक चोर को लोगों की भीड़ ने रंगे हाथों पकड़ जाने पर बांधकर जमकर पीटा और बेहोशी की हालत में उसे घर छोड़ आए, जहां कुछ देर बाद उसकी मौके पर मौत हो गई। मॉब लिंचिंग के इस ताजे मामले से पुलिस महकमे में हड़कंप मचा है। आपको बता दें कि स्क्रीन पर पेट से बंधा हुआ जो शख्स दिखाई दे रहा है उसका नाम वासिल है और नज़ारा बरेली के आंवला थाना क्षेत्र का है। आरोप है कि नलकूप परिसर से इसने एक पंखा और कुछ सामान चोरी किया था, जिस पर वहां मौजूद 2 कर्मचारियों ने इसको रंगे हाथ पकड़ लिया और उसके बाद वहां मौजूद भीड़ ने उसको पेड़ से बांधकर जमकर पीटा और फिर थाने ले गए। लेकिन नलकूप कर्मचारी ने मामला थाना में सुलहनामा पर खत्म हो गया, लेकिन वाजिद घर गया तो उसकी हालत बिगड़ गई और उसकी मौत हो गई। देखिए परिवारजनों ने क्या कुछ कहा है। संवाददाता दीपक कुमार की रिपोर्ट, बरेली, उत्तर प्रदेश। वासिद नाम का लड़का था हमारे अनूपपुरा बस्ती का, और इसको नलकूप कॉलोनी में बेवजह पकड़ के पेड़ से बांधकर पिटाई लगाई चोर कह के, जबकि ये कोई पेशेवर चोर नहीं है। इसके नाम कोई भी औला थाने में मुकदमा नहीं है।
इसको इतना मारा कि ये मौके पे ही ऑन स्पॉट इसकी मौत हो गई। उसके बाद जब उन्होंने देखा कि ये मर गया तो डायल 100 को बुला के थाने भिजवा दिया। थाने वालों ने उसको मरा हुआ देखा, रिक्शे में लाद के उसके घर भिजवा दिया। जब हम लोगों को खबर मिली तो हम लोग यहाँ आए, हमने अधिकारियों से बात करी, इंस्पेक्टर साहब आ गए, CO साहब आ गए। मौके से उन्होंने एक लड़के को पकड़वा भी लिया है और बाकी और भी कुछ नाम सामने आ रहे हैं। घर वालों से जानकारी लेके आधे घंटे के अंदर हम थाने में तहरीर देंगे, मुकदमा पंजीकृत कराएंगे। बाकी हमसे बेहतर जानकारी इन्हें संभर को है, ये यहाँ के सभासद है, ये शुरू से ही रहे। तो लगभग कितने लोग होंगे जो मारने पीटने वाले में से? 5-6 लोगों का नाम आ रहा है मारने पीटने वालों ने। बाकी खड़े तो बहुत थे लेकिन 5-6 लोगों ने मारा है। वीडियो है, वीडियो में उनके फ़ोटो आ रहे हैं। इस बस्ती के बहुत से लोग थे जो उसे बचाने गए, बचाया छुड़ाया, लेकिन वो माने नहीं। पेड़ से बांध के बुरी तरह मारते रहे उसको। किसी ने सुनील भाई, मामला ये था कि मैं अपने घर पे बैठा हुआ था। थोड़ी देर के बाद में मेरा बेटा पहुंचा कि पापा बासित को लेकर आए। बासित को मैंने पूछा हुआ क्या, तो बोले बेटा वो थाने से कोई पहुंचाने आया है उनको और उनकी हालत बहुत ज़्यादा सीरियस हो रही है। तो मैं यहाँ दौड़ के आया तो मैंने देखा रक्शे पे बैठा हुआ था वो, और उसकी हालत बहुत ज़्यादा बुरी थी। गर्दन टूटी पड़ी थी उसकी, इस तरीके से सीधी नहीं हो रही थी गर्दन उसकी। मैंने उसको उतरवा के रक्शे से नीचे उतरवा के घर में डलवाया उसको। 5 मिनट के बाद में उसको ट्रीटमेंट की कोशिश कराई, लेकिन अब तक उसकी डेथ हो चुकी थी। हम लोग मामला ये हुआ था, इतनी बड़ी एक असेंबली लेके आए थे 3-4 किलो की लोहे की। वो ये दिखा रहे थे, दर्शाया गया उन्होंने कि ये चोरी करने के इरादे से नलकूप कॉलोनी में घुसा। तो जब मर गया तो दिखा रहे थे। हाँ, नलकूप कॉलोनी में चोरी करने के इरादे से घुसा, लेकिन इन्होंने ज़बरदस्ती उसको पकड़ के पेड़ से बांध के 5-7 लोगों ने खूब बुरी तरीके से मारा पीटा उसको। मारपीट करने के बाद में पुलिस को बुलाया, पुलिस डायल 100 ने उसको थाने पहुँचाया और थाने से एक आदमी ने उसको मरा हुआ जान के यहाँ पहुँचा दिया घर हमारे। 10 मिनट के बाद में उसकी मृत्यु हो। मेरा तस्लीम तस्लीम, क्या मामला हुआ? भैया मुझे नहीं पता क्या मामला। हमने तो इस बात की कुछ को बहुत मार रहे हैं पेट। हाँ, मगर मेरे 2 बच्चे हैं, दोनों डर के मारे वसीम गए नहीं लेकर के। बोले किसी ने जो कह दिया मार रहे हैं उसे। तुम जानते ही हो छोटे छोटे बच्चे हैं, मासूम ही से समझ लो, डर पाओ कहते हैं कि 12 बंद हो गए। नहीं, जैसे तुम्हारा क्या बेटा था, कौन था? हाँ, बेटा था मेरा। क्या नाम था? बासित। हाँ, क्या करते थे? कुछ करते थे काम? जी मजदूरी करता था। फिर तुम्हारे सामने क्या घटना घटी वो अपनी बताइए। तुम्हारे साथ सामने जो भी बात हुई वो बताइए। रिक्शा में डाल के थाने चले गए। हाँ, अच्छा, हम लेके आए तो मुझे बोले कि दरोगा जी साहब 5000 रुपया इससे मांग रहे। बोले हमने जी कही जी गरीब आदमी है और इसकी बीवी काम करती है और माँ भी राण है इसकी। तो बोले अच्छा, बोले तो तुम ऐसा करो, हम नहीं ले जाएंगे और रिक्शे में बिठा रहो, और इन्हें वहीं पहुँचाया। वो समर को पता है, जो मोटे से थे वो उतरवा गए, उन्होंने नहीं हाथ लगाया। चौकी के आदमी आया था थाने? चौकी का एक भी नहीं, न पुलिस वाले एक भी नहीं है। एक टिर्री वाले थे और एक तगड़े से थे। लड़का सा था? हाँ, वो डठियारा बंधा हुआ बेटा, मैंने कुछ खास मतलब एक ही जने थे। हाँ, रिक्शे में डाल के लाए, पैंट फटी हुई है इसकी, जो लोवर तो हमने पैंट फटी हुई है और उसके डंडे इतने मारे, डंडे मारे। नाम क्या है? मेरा नाम भूरी बेगम। भूरी बेगम। तुम्हारे कौन थे जो बासित? मेरे देवर का लड़का था और मेरी बहन भी है ये। अच्छा अच्छा। हाँ, आपके सामने क्या क्या वारदात हुई? मैं तो बाद में आई, जब वो सुना है मैंने कि वो बासित को डाल गए। जब मैंने आकर देखी तो उसकी हालत गंभीर थी, हालत सही नहीं थी। तो मैंने कौन लेके आया ऐसे कि वो टिर्री वाले और एक मोटा सा आदमी है, वो लेके आया। तो मैंने को तुमने क्यों उतारने दिया? उतारने नहीं देती। फिर मैंने इनसे आई देखने, मैंने कि भैया FIR लिखवा दो, इसकी हालत बहुत गंभीर है। तो ये बोली हम FIR ना लिखवाएंगे, वो उल्टे चोर हमें बना देंगे कि हमारे। अब बताओ तुम्हें उल्टे चोर कैसे बना देंगे कि हम तुमने नशे। क्या नाम है आपका? प्रभाकर। जी, आप किस पद पे हैं सर यहाँ पे? सहायक अभियंता। क्या मामला हुआ सर आपके यहाँ? यहाँ पे बेसिकली एक चोरी का मामला था। तो यहाँ पे लोगों के द्वारा अवगत कराया गया कि जो है एक कबाड़ी थे, यहाँ से हमारे पंप सेट को ले जा रहे थे बाहर से। तो उन्होंने यहाँ पे आके हम लोगों को किया, जो हमारे यहाँ चौकीदार थे उनको पकड़ के लाए। तो हमने कहा ठीक है, इनको मारी और ये मत। उन्होंने मारा भी नहीं, बल्कि तो जो है इन्होंने यहाँ से ले गए। हमने कहा कि इनको एक सिंपली एक FIR दर्ज करा दीजिए। तो जो है पुलिस भी आई, वो पुलिस के साथ ले गए और पुलिस वाले
अब वहाँ पे क्या प्रकरण हुई, वो FIR दर्ज किए नहीं किए, अभी उनका मामला है। और इसके बाद अभी शाम में ये सुनाई दिया कि जो है उस बंदे का एक्सपायर हो गया, डेथ हो गई। वो किस कारणवश से हुआ ये हम लोग किस तरह से लिंक कर सकते हैं? हमारे से कोई रिलेशन है ही नहीं। हमने भाई उनको सुरक्षित रूप से वहाँ पे भेज दिया थाने में। अब थाने में क्या हुआ, उसकी डेट कहाँ पे हुई, कैसे हुई, इसकी जानकारी हम लोगों को कहाँ से मिलेगी? और हम लोग इसमें इंटरेस्टेड भी नहीं थे। हम लोग बेसिकली उनकी कंप्लेन कराई कि इन्होंने चोरी की, बस यही हमारा मामला था पूरा। पुलिस की कस्टडी में भेजा था आपने, पुलिस के साथ में? जी। पुलिस लेके गई थी आपके? यस। उसके बाद सूचना आई कि वो मर गया? यस, सूचना तो अभी क्या शाम हुआ में आपको नहीं पता? यहाँ सूचना तभी शाम को आई ठीक कि उसकी डेथ हो गई। ठीक है। सर आज जो घटना हुई उसके बारे में बता दीजिए। अभी तक की जांच से मुझे बात सामने आई है कि वासित नाम के एक 32 साल के युवक हैं जो नलकूप कॉलोनी है उसी के पास किला मोहल्ले में रहते हैं। वो ये शराब वगैरह का सेवन करते थे, स्मैक वगैरह, और नशे की हालत में ये नलकूप कॉलोनी में गए और जो वहाँ पर उनके पंखे, मोटर और इस तरह के जो पड़े रहते हैं उनमें से इन्होंने एक पंखा निकाला और एक प्लेट टाइप की निकाली, उसे लेकर वो चले गए। कॉलोनी के बाहर निकले तो कुछ लोगों ने शोर मचाया कि देखो ये चोरी का सामान ले जा रहा है। तो नलकूप कॉलोनी के 2 चौकीदार हैं, सुष्पिंदर और पातीराम, इन लोगों ने इसे पकड़ लिया और पकड़ के लाए। जो जिन लोगों ने बाहर शोर मचाया था पब्लिक के लोगों ने, वो भी आ गए और इन लोगों ने इसके साथ मारपीट कर दी। मारपीट करके ये लोग उसे थाने ले आए करीब 1:15 बजे। यहाँ पर जो वासित था उसके मिलने वाले लोग आ गए और ये भी, क्योंकि नलकूप कॉलोनी और यहाँ का वासित रहने वाला वो अगल बगल है। नलकूप वालों ने कहा कि हमारा चोरी का सामान मिल गया है, हम कोई कार्रवाई नहीं चाहते और ये हमारा पड़ोसी है। और इसी तरह से जो वासित के जो है मिलने वाले थे उन्होंने कहा कि आक्रोश में जिसके साथ मारपीट होगी हम भी कोई कार्रवाई नहीं चाहते, और ये लोग वो चले गए यहाँ से। 2 बजे करीब इसे घर ले गए इसके मिलने वाले वासित के, और बताया जाता है कि 3 साढ़े 3 बजे करीब वहाँ मौत हो गई। जब वो थाने आया था तो कोई ज़ाहिरा चोट नहीं थी, अभी भी उसको कोई ज़ाहिरा चोट नहीं है। डेड बॉडी पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दी गई है। मारपीट में कोई इस तरह की गुम चोट लगी है जो इनविजिबल है। पोस्टमार्टम करा कर ही पता चलेगा कि असली मौत का कारण क्या है। जिन लोगों ने मारपीट की है उनके खिलाफ मुकदमा लिखा जा रहा है और शीघ्र ही उनकी गिरफ्तारी की जाएगी और कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। और योगी आदित्यनाथ की पुलिस का मिशन क्लीन जारी है। जनपद संभल में मुठभेड़ के बाद पुलिस ने 25,000 के इनामी बदमाश को गिरफ्तार किया है। मुठभेड़ में बदमाश को गोली लगी है, एक कांस्टेबल भी घायल हुआ है, जबकि बदमाश का एक साथी भागने में कामयाब रहा। बताते चले कि जनपद संभल की चंदोसी कोतवाली पुलिस और बदमाशों के बीच करेली की मिलक रोड पर मुठभेड़ हुई, जहां पुलिस को इस मार्ग पर बदमाशों के आने की सूचना थी। संदिग्ध बाइक पर आते 2 लोगों को पुलिस ने रोका तो बाइक सवार बदमाशों ने पुलिस पर ही गोलियां चला दी। जवाबी फायरिंग कर पुलिस ने बदमाशों को गोली दी। वहीं दोनों तरफ से गोलीबारी में एक बदमाश को गोली लगी, जबकि उसका एक साथी भागने में कामयाब रहा। उधर कांस्टेबल मोहित भी बदमाशों की गोली से घायल हो गई। वहीं पूछताछ में घायल बदमाश को पकड़ने के बाद बदमाश ने अपना नाम जितेंद्र यादव निवासी बेरनी थाना कुटफतेहगढ़ बताया। भागे गए बदमाश का नाम उसने नीरज बताया है। और वहीं एसपी यमुना प्रसाद ने बताया कि जितेंद्र 25,000 का इनामी और खाद व्यापारी से लूट हत्याकांड का मास्टरमाइंड है। भागे गए बदमाश का नाम उन्होंने नीरज बताया। गिरफ्तार बदमाश के कब्जे से पुलिस ने एक तमंचा और कारतूस भी बरामद किया है। देखिए सत्यपाल सिंह की रिपोर्ट, संभल, उत्तर प्रदेश। कुछ अपराधी का मूवमेंट है, इसी में घेराबंदी की गई थी करेली मिलक रोड पे।
एक बाइक सवार दो अपराधियों को रोकने का प्रयास किया गया, जिसमें इन्होंने हमारे पुलिस पर फायर किया, जिसमें हमारा एक कांस्टेबल मोहित घायल हुआ। काउंटर फायरिंग में एक अपराधी घायल हुआ जिसके पैर में गोली लगी है, उसको अभी हॉस्पिटल भेजा गया और एक कांस्टेबल को हॉस्पिटल भेजा गया। पूछताछ में पता चला है कि अपराधी जितेंद्र था, जो बेरनी का रहने वाला है, कुर्ड थाना क्षेत्र का, और ये पूर्व में इसका लूट विथ हत्या का केस दर्ज था इस पे, और ये 25,000 का इनामिया अपराधी था। अभी ये गिरफ्तार हुआ है, दोनों को हॉस्पिटल भेजा गया है और विधिक कार्रवाई की जा रही है। इसके साथी जो फरार है उसकी तलाश की उसकी एक साथी इसका नीरज है, वो मौके से फरार हो गया है, उसकी अभी तलाश जारी है। सर, ये किस घटना में वांछित चल रहा था? ये चंदौसी में एक लूट विथ मर्डर हुआ था, उसी घटना में वांछित चल रहा था, और ये मेन कॉन्स्पिरेटर था, ये साजिशकर्ता मुख्य था, जिसने पूरी साजिश को अंजाम दिया था उस लूट का। ये सामने उसी के जिसके साथ लूट हुई थी उसके सामने दुकान करता था और पूरी साजिश करके उसके साथ लूट करवाया था, जिसमें उस व्यक्ति की बुजुर्ग की हत्या भी हो गई थी।